हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में 3 नई नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं। नोटिफिकेशन नंबर 45, 46 एंड 47। जी हाँ, जिनमें कुछ डेट्स को किया गया है एक्सटेंड, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाली हूँ डिस्कस। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वन बाय वन हम नोटिफिकेशंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ओपन की है नोटिफिकेशन नंबर 47, जिससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मैंने जो है शेयर की है। 9 जून को आई है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 के पावर को यूज़ करते हुए साथ ही साथ रीड किया गया है सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 21 ऑफ UGST एक्ट। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लेकर आया था 35/2020, जो CBIC ने इशू की थी, जिसमें ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया था। उसी नोटिफिकेशन को अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड किया गया है। क्या की गई है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट? इन द सेट नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लोज 2 फॉर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो एक प्रोवाइजो को सब्सटीट्यूट किया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ CGST रूल्स 2017। CGST रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया है, उसके रूल 138 के अकॉर्डिंग अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया है ऑन और बिफोर 24th डे ऑफ मार्च 2020, जो कि आपने 24 मार्च या उससे पहले ई-वे बिल जनरेट किया है। ध्यान रखिएगा, 24 मार्च या उससे पहले जो आपने ई-वे बिल जनरेट किए हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। एंड हुज वैलिडिटी एक्सपायर्ड ऑन और आफ्टर 20 मार्च 2020। जो ई-वे बिल आपने 24 मार्च या उससे पहले जनरेट किए हैं और जिनकी वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर हो रही है, तो ध्यान देना है आपको। 24 मार्च या उससे पहले जनरेट हो रहे हैं और वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद अगर एक्सपायर हो रही है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच ई-वे बिल शैल डीम टू हैव एक्सटेंडेड टिल द 30th जून 2020। तो उन ई-वे बिल की वैलिडिटी को मान लिया जाएगा 30 जून 2020 तक एक्सटेंड हो चुकी हैं। यानी कि डीम टू हैव एक्सटेंडेड टिल 30 जून। कौन से ई-वे बिल? जो आपने 24 मार्च या उससे पहले इशू किए हैं और उनकी वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर हो रही है। दिस नोटिफिकेशन शैल कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2020। तो ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गई है 31 मार्च 2020 से, क्योंकि 30 मई तक तो ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई थी। तो 31 मार्च से नोटिफिकेशन जो है आपकी इफेक्टिव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो नोटिफिकेशन आपके साथ में इशू शेयर कर रही हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 45। नोटिफिकेशन नंबर 45, इसकी भी डेट है 9th of June 2020। तो नोटिफिकेशन नंबर 45 में कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो यहाँ पे सेक्शन 148 की पावर को यूज़ करते हुए the government on the recommendation of council make the following amendment in the notification of government of India and Ministry of Finance number 10/2020। तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 10/2020, उसको यहाँ पे किया गया है अमेंड। क्या अमेंड किया गया है? In the said notification, in the first paragraph for the figure letter वर्ड 31 मई को सब्सटीट्यूट किया गया है 31 जुलाई 2020। तो क्या था उस नोटिफिकेशन में? बेसिकली उस नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारी दादर एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दीव का जो मर्जर का जो ट्रांजिशन पीरियड आपका 31 मई 2020 को एंड हो रहा था, उसको अब यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो एक्सटेंड हुई है। अब सबसे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डेट की, नोटिफिकेशन नंबर 46 की। नोटिफिकेशन नंबर 46, इसकी भी डेट है 9th of June। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 ऑफ CGST एक्ट। तो सेक्शन 16 CGST एक्ट के सेक्शन 168 की पावर को यूज़ किया गया है। साथ ही साथ रीड किया गया है सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ UGST एक्ट। In view of spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world, including India, the government on the recommendation of council notify that in cases where notice has been issued for rejection of refund claim in full or in part, and where the time limit for issuance of order in terms of provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 of the said act
falls during the period from 20th March to 29th June. In such cases, the time limit for issuance of such order shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice from the registered person or 30th June, whichever is later. कहने का ये मतलब है, अगर आपने किसी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है और आपको एक नोटिस जो है इशू किया गया था उससे रिलेटेड कि आपका जो रिजेक्शन है वो क्यों ना किया जाए इन फुल, यानी कि या तो पूरा रिफ़ंड क्लेम रिजेक्ट करने के लिए या फिर पार्ट में रिजेक्ट करने के लिए, और जिसकी आपने रिप्लाई की थी, जिस आपके पास एक नोटिस इशू किया जाता है RFD 08 में, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका या तो पूरा का पूरा क्लेम या हाफ ऑफ द क्लेम क्यों ना रिजेक्ट किया जाए, फिर आप उसकी रिप्लाई करते हैं। उस रिप्लाई को देख करके आपके पास एक ऑर्डर इशू किया जाता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो वो जो ऑर्डर इशू किया जाता है, उस ऑर्डर को इशू करने की डेट अगर आपकी 20 मार्च से 29 जून के बीच में आ रही है, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर की डेट को इशू एक्सटेंड किया गया है। जिस दिन आपकी रिप्लाई हुई है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर या तो वो ऑर्डर इशू करना है या फिर 30 जून को, विच एवर इज़ लेटर, जो भी बाद में होगा। जिस दिन आपने नोटिस की रिप्लाई की है उससे 15 दिन या फिर 30 जून, विच एवर इज़ लेटर। दिस नोटिफिकेशन शेल कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च 2020। तो ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव हो गई है? 20 मार्च 2020 से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जीएसटी के अंदर की गई हैं इशू, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करती जाइएगा इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।